नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम आने के बाद जो है ये हमारा पहला इंटरव्यू है हमारे सफल अभ्यर्थियों के साथ में। तो आज हमारे साथ हैं ऋषभ चौधरी जी, जिनका समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए चयन हुआ है। और सबसे पहले डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। और इनका समीक्षा अधिकारी के पद पर पहले अटैम्प्ट में चयन हुआ है और बाकी सारी चीज़ें हम लोग इनसे जानेंगे, बात करेंगे। हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो है हमारे साथ एक लंबी 7 महीने की मेहनत की थी और इसलिए ये इस सफलता तक पहुंच सके हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जो है चयन की सूचना किस तरह से मिली? जब ये रिजल्ट आया, काफ़ी रात में रिजल्ट आया, है ना, सभी लोग बिल्कुल परेशान थे, एक एक मिनट सब लोग घड़ी देख रहे थे, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कैसे पता चला रिजल्ट के बारे में? सर, मन में तो बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी। हाँ। रिजल्ट के लिए, और सर बार बार चेक किया जा रहा था, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। हाँ। और लग रहा था कि आएगा ही नहीं आज। ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा। और मेरे एक फ्रेंड को रोल नंबर पता हुआ था। अच्छा। ठीक है सर। मुझे खुद से पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है अब। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उसने देखा रोल नंबर मेरा, तो उसने बताया कि मेरा चयन हो गया है। अच्छा। तो जब ये रिजल्ट आया तो परिवार में और सब जगह कैसा माहौल है? सब लोग खुश हैं? यस सर, बिल्कुल सर, सब खुश थे। हाँ। मम्मी तो सो रही थी। हाँ। उनको जगाया गया और मम्मी तो एकदम प्रसन्न हो गई, बिल्कुल गले लगकर तुरंत रोने लगी। और उसके बाद तो उनको नींद ही नहीं आई है, रात भर उन्होंने सोया नहीं। और बाकी भाई बहन तो सब खुश थे ही। हाँ, निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ी सफलता है ये, क्योंकि इस बार का जैसा रिजल्ट आया है बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स भी उसमें अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और ऐसा लगता है कि बहुत हाई मेरिट गई है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उसके लिए अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको क्या अनुमान है कि मतलब आपको कितने अंक प्राप्त हुए होंगे? अभी तो मार्कशीट आने में सही लगेगा, लेकिन सभी कैंडिडेट्स होते हैं ना, बार बार अपने नंबर जोड़ते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो कहाँ तक आप पहुँच रहे थे? सर, मुझे लगता है कि मेरे 265 to 270 बने होंगे। अच्छा, आप SC कैटेगरी से भी हैं, है ना? तो इसका मतलब काफ़ी हाई मेरिट जाने की संभावना लग रही है ना। अच्छा, चलिए अब परिवार की बात कर लेते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? सर, मम्मी है, हाँ। छोटी बहन है और 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है। अच्छा, वो बड़ी हैं आपसे? हाँ, बड़ी हैं दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। बस यही है। अच्छा, पिताजी आपके नहीं हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बातचीत की। और इनके पिताजी का जो है दुर्भाग्य से 2020 में जो है स्वर्गवास हो गया था। बीमार थे वो जो है, और अगर वो आज होते तो इस चयन पर निश्चित रूप से उनको गर्व होता, क्योंकि वो निश्चित रूप से चाहते थे। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि पिताजी के देहांत के बाद, चूँकि वो सरकारी सेवा में थे, ऋषभ जी को एक अवसर मिला था कि उनके स्थान पर जो है मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाए। लेकिन इन्होंने, चूँकि ये इनका एक ही लक्ष्य था कि इनको एक ऑफिसर बनना है, इनको कोई छोटी मोटी नौकरी से समझौता नहीं करना है, इसलिए इन्होंने उदारता दिखाते हुए और एक अपनी जो डिटर्मिनेशन होता है वो दिखाते हुए अपनी बड़ी बहन को वो नौकरी ऑफर कर दी और वो जॉब कर रही हैं ना, वो जूनियर असिस्टेंट के तौर पर उसी विभाग में जहाँ पर पिताजी थे वो जॉब कर रही हैं। और निश्चित रूप से वो मोमेंट भी इनके जीवन का एक जो है टर्निंग पॉइंट था। अगर ये जूनियर असिस्टेंट की नौकरी उस समय चयन कर लेते तो शायद कभी जो है समीक्षा अधिकारी बनने तक बात नहीं पहुंच पाती। तो डिटर्मिनेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक आसान नौकरी जो अपने हाथ में आ गई थी उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। निश्चित रूप से ये भी इनका जो डिसीजन था वो सराहनीय है और निश्चित रूप से ईश्वर ने भी इनके ऊपर जो है कृपा रखी। तो ये जो सफलता है आपकी जो है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तक सब कुछ अनिश्चित था जो है, इसके लिए आप अपने जीवन में किस किस को जो है देखते हैं कि अगर उनका सहयोग ना होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? सर, सबसे पहले तो मेरी फैमिली थी सर। हाँ। बिना फैमिली के तो कुछ सर संभावना नहीं सकती, बिल्कुल भी सर। और सर पापा भी थे, पापा नहीं थे लेकिन लगता था पापा मेरे साथ में हमेशा हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सर। और सर फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत काफ़ी अच्छा था। हाँ, सबके नाम लो आप, जो है जो लोग भी जो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर आप बता सकते हो, किसी का नाम स्पेशली बताना चाहते हो फ्रेंड्स में जो है? फ्रेंड्स में जैसे कि आंचल, तृप्ति और नेम, ऐसे कई दोस्त हैं जिनका सपोर्ट अच्छा रहा है।
तो ये आपका पहला प्रयास था सर, समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। इससे पहले आपने और क्या प्रयास किए, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में? सर पीसीएस प्री दिया रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो 2024 प्री दिया मैंने पीसीएस का। हाँ। उस पर सर प्री हो गया था। हाँ। लेकिन मेंस में थोड़ी सी कमी रह गई थी। अच्छा। और उसमें नहीं हो पाया था रिटर्न में। और सर उसके बाद 2025 का मैंने प्री दिया। अच्छा। वो क्वालिफाई किया, अभी मेंस दिया हुआ है। अभी मेंस दिया है आपने रिसेंटली जो? यस सर। बहुत अच्छा। तो मतलब अभी एक उम्मीद उसमें भी बची है कि अगर मेंस निकल गया तो इंटरव्यू में जो है आप कोशिश पहुंच जारी है सकते सर। हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक जिस ऊंचाई तक पहुँचा जा सके जो है। तो आपने जो है समीक्षा अधिकारी की तैयारी कहाँ से की, कैसे आपने पढ़ाई की जो है? सर बिल्कुल सर, डी-कोड ज्वाइन किया था सर। हाँ। स्टार्टिंग से ही आई थिंक प्री से ही? प्री से ही, हाँ प्री से ही ज्वाइन कर लिया था डी-कोड। पिछले साल शायद, पिछले साल या उससे भी पहले शुरू हुआ था? 2024 में ज्वाइन किया था। हाँ, मुझे याद है। बहुत पुराना बैच चल रहा है हमारा जो है। तो सर उसी से ही, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ था सर। हाँ। उसके बाद आप सही लगे रहे सर। हाँ। लगातार। उसके बाद जब मेंस का बैच आया, प्री निकला, मेंस का बैच आया, फिर आपका ये ऑफलाइन वो जो बैच ज्वाइन था टेलीग्राम वाला, वो ज्वाइन किया, रिटर्न वाला। और उसमें आपका लगातार अपना प्रयास चालू किया आपने सर। आखिरी तक लगे रहे सर आप। आखिरी में भी सर ऑब्जेक्टिव के द्वारा आपने सारी चीज़ें लर्न करवाई सर आपने। तो सर आपका बहुत बहुत 2023 का जो बैच है, मतलब मुझे कहते हुए गर्व है कि 2023 का बैच हमारा सबसे सुव्यवस्थित तरीके से संचालित बैच रहा अभी तक। और उसकी वजह भी है कि हमको 6 महीने का पूरा समय मेंस के लिए मिला। तो हम लोग एक बेहतर प्लानिंग कर पाए। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉपी चेकिंग पे लगाया। एक बच्चे की रोज़ की कॉपी चेक हुई, डेली हर टॉपिक की प्रैक्टिस हुई, ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस अलग से हुई। तो उसका परिणाम भी देखने को मिला। आज हमारे पास जो है लगभग 30 चयन आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ हो चुके हैं, और मैक्सिमम जो है समीक्षा अधिकारी के ही चयन है। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी जो आपने जो है की, तो हमारा स्टडी मटेरियल तो आपके पास ही था जो है। लेकिन उसके अलावा आपने विशेष एफर्ट क्या किया, साथ में कैसे पढ़ाई की जो है? सर विशेष एफर्ट सर घटना चक्र लगाई सर। अच्छा। सर पीवाईक्यू मैंने बहुत ध्यान दिया है। पीवाईक्यू हो गया सर, टेस्ट सीरीज हो गई, कहीं से भी ऑफलाइन मिल जाती थी। अच्छा। तो टेस्ट लगाता था मैं। और एक चीज़ सर की मैंने रिवीजन प्रॉपर रखा सर मैंने। अच्छा। रिवीजन कभी मतलब छोड़ा नहीं, डेली पढ़ता था तो रिवीजन जरूर करता था मैं। लगातार जुड़ा रहा इससे रिवीजन से। और सर जैसे कि लूसेंट वगैरह हो गई, उसको ही फॉलो करता था। अच्छा। यस सर। ल्यूसेंट तो बहुत ज़रूरी है हर परीक्षा के लिए ही, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ हो। ठीक है, आप कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, लेकिन जो फैक्चुअल जीके है उसको तैयार करने के लिए ल्यूसेंट एक अच्छी किताब मानी जाती है। अच्छा, कुछ स्पेशल मतलब किताबें भी पढ़ी, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की जो है आपने, है ना? सर किताबें तो वैसे एक्चुअली ज़्यादा कोई सब नोट्स ही फॉलो किए सर। आप इस नोट्स वगैरह होते हैं तो नोट्स ही फॉलो किए। अच्छा। और प्रॉपर्ली ऐसी कोई बुक तो मतलब स्पेशली नहीं ली ऐसी। अच्छा। बाकी घटना चक्र और प्रीवियस क्वेश्चन और ल्यूसेंट पे जो है ज़्यादा फोकस किया है। बहुत अच्छे नोट्स थे सर। हाँ, और जो हमारे यहाँ एक्चुअली नोट्स मिलते ही इस तरह के कि पूरा हम लोग उसमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग ये चीज़ अपने कोर्स के डिटेल में मेंशन करते हैं कि किताबों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है जितना हम लोग दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स आपने फॉलो किए सारे जो है बुक। हाँ। और टेलीग्राम जो डेली टेस्ट होता था वो कितना हेल्पफुल रहा? जैसे बिल्कुल सर। हाँ। हमेशा टेलीग्राम टेस्ट देते थे, उसमें काफ़ी सर क्वेश्चन फंसे उसमें। अच्छा। इस बार तो बहुत अच्छा जो है। और कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या मतलब आपने जो है जैसे पीसीएस भी तैयारी की है ना, तो पीसीएस का भी यहाँ पर आपको फायदा मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो क्या रूटीन था, कैसे पढ़ाई करते थे जो है? सर मैं तो सर कोई जॉब में था नहीं सर। हाँ। तो मेरा दिन भर ही लगभग पढ़ाई के लिए समर्पित था लगभग पूरा। अच्छा। तो दिन में लगभग 11-12 घंटे तो हो जाते थे आराम से। 11-12 घंटे जो है एक पर्याप्त समय होता है। हालांकि पढ़ाई को घंटे में कोई बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकें इजीली। और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस। रिवीजन कैसे करते थे, मतलब कि एक टॉपिक पढ़ा उसको उसी दिन दोहराया और 2-4 दिन बाद, क्या मतलब? नहीं सर, वीकली रिवीजन करता था मैं। अच्छा। अपने खुद के नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स। ठीक है सर, उसी को बार बार मैं रिवीजन करता था। अच्छा। यस, वीकली। हाँ, वीकली फिर मंथली सर ऐसे रिवीजन करता था। अच्छा, समीक्षा अधिकारी में हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ऑब्जेक्टिव तो प्री मेंस दोनों में आती है। प्री में कितने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सही थे आपके जो है? ऑब्जेक्टिव में सर मेरे 54। अच्छा। और मेंस में कैसा गया था, क्या लग रहा है? मेंस में सर इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अच्छा। हाँ, वो भी थोड़ी सी गलती हो गई। ध्यान नहीं दिया मैं देखने ऑप्शन, तो मतलब 55 के ऊपर ही उसमें भी रहेगा, आराम से रहेगा। वो तो है।
और हिंदी के लिए हमारा कंटेंट आपने फॉलो किया ये सर बिल्कुल। अच्छा। तो मेंस की तैयारी जब करते थे तो कितना आंसर राइटिंग आपने की, कैसे की जो है? आंसर राइटिंग सर डेली सर डिकोड पे जो आता था टेलीग्राम पे सर डेली मैंने फॉलो किया है। अच्छा। अगर ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन ना रहा हो नहीं तो फिर मैंने डेली रिव्यू 6 महीना तो लगातार मैंने किया है। रेयरली होगा कि मैंने स्किप किया हो, रेयरली होगा सर। लगातार आपसे जुड़े रहे। निश्चित रूप से उसी का परिणाम भी है कि जो उन लोगों ने भी लगातार किया था और थोड़ा सा जो है उसमें लक फैक्टर जरूर शामिल था इस बार के रिजल्ट में, जो ऐसा मुझे महसूस होता है। ठीक है, तो कितना आश्वस्त थे आप जो है, जैसे मतलब जब तैयारी आपने की, एग्ज़ाम दे दिया, फरवरी में एग्ज़ाम हो गया जो है, तो आपके अंदर मतलब जैसे सभी के अंदर होता है ना, एक थोड़ा सा होता है कि हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको लेके क्या द्वंद्व चल रहा था जो है? सर शुरुआत में तो लग रहा था कि सर थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मैंने थोड़ा सा आंसर मैच किए मिला तो लगता कि सर हो जाएगा मेरा, कैसे भी हो लेकिन हो जाएगा सर। अच्छा। बाकी सर 20% तो लक पे तो होता ही है सर। लक किस्मत तो साथ होना चाहिए साथ में, और आखिरी में उसने साथ दे ही दिया किस्मत ने, और हो गया सर। मेंस की तैयारी जब आप कर रहे थे है ना, तो आपकी राइटिंग मैं बता दूं बहुत अच्छी है, इनकी कॉपीज़ जो है। और इस बार हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट ये किया था कि ऑनलाइन हमारा सब कुछ चलता ही है, ऑनलाइन ही कॉपी भी चेक होती है, लेकिन इस बार हमने प्रयागराज और लखनऊ में ऑफलाइन कई मीटिंग्स रखी जो है स्टूडेंट्स के साथ में, और ये भी आए थे हमारे यहाँ संस्थान में जो है अपनी कॉपीज़ लेके, और 1 to 1 जो है कॉपी चेक करके उनको फीडबैक भी दिया गया था। और वो फीडबैक कैसा, मतलब आपको कैसा हेल्प किया था, क्या है उसमें समय आपको समझ? सर उस फीडबैक ने सर मेरा मोटिवेशन और बढ़ा दिया था उसमें। अच्छा, तो एग्जैक्टली जो है जब आप आए थे यहाँ पर तो हमारी आपकी क्या कन्वर्सेशन थी, आपको याद है जो है? ये सर बिल्कुल कन्वर्सेशन याद है सर। कुछ तो सर आपने गलतियाँ बताई, ये गलतियाँ नहीं करनी है सर। और सर आखिरी में जो लास्ट में आपने बोला कि सर अगर आप ऐसे ही लिखते रहे तो आपको भगवान ही वो जरूर हो सकता है बनने के लिए। नहीं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आपका मैंने भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले इनकी एक बार कॉपियों पे फिर से नज़र डाली जो है, तो मैंने ध्यान दिया कि ये वास्तव में शुरू से ही अच्छा कर रहे थे। कुछ चीज़ें टेक्निकल जैसे पत्र लेखन वगैरह में दिक्कत थी, वो मैंने इनको जब आमने सामने मीटिंग हुई, और इस चीज़ का जो है मैं अब जो हमारा अगला बैच 2026 का स्टार्ट हो चुका है उसमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि शुरुआत से ही इंडिविजुअल मीटिंग्स पे हम फोकस करेंगे, और इस बार ऑफलाइन टेस्ट भी जो है आयोजित होंगे, जिससे कि जो है रियल टाइम और एक्चुअल जो है स्थिति सभी छात्रों की पता चल सके जो है। ठीक है, तो अब आपने जो है 2025 का भी मेंस दिया हुआ है ना, क्या कैसा गया मेंस, क्या उम्मीद है आपको जो है? सर एक्चुअली मैं आरओ का भी मेंस लगा हुआ था। और फिर 1 महीना मिल पाया। तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन देखते हैं सर, मतलब उम्मीद है उसमें भी? उम्मीद थोड़ी बहुत है सर। अच्छा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं लेकिन उम्मीद है। हाँ, क्योंकि वो लगातार परीक्षाएं रही है तो इफेक्ट रहा ही जो है, समय कम मिल पाया जो है। ठीक है, तो जैसे आपके जब पिताजी गुजर गए है ना, तो उसके बाद आपको लगा था कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है जीवन में, और एक तो एक निराशा भी हो जाती है कि अब हमारे सर से जो है एक बहुत बड़ा जो है साया हट गया है, जिसकी शरण में, जिसकी उसमें थे हम जो है गार्जियनशिप में। तो उस समय की फीलिंग और उसके बाद आपने कैसे अपने आप को जो है रिकवर किया, कैसे जो है शुरुआत की जो है? सर फादर के जाने के बाद सर थोड़ा सा स्ट्रेस तो हुआ काफ़ी सर, मैं थोड़ा डगमगाया भी। और सर 1-1.5 साल में थोड़ा सा स्ट्रगल किया लाइफ में, और बीच में पढ़ाई भी सर थोड़ी सी डगमगा गई थी, छोड़ दी थी मुझे। अच्छा। पढ़ाई मैंने बीच में छोड़ दी थी 1-1.5 साल लगभग। और उसके बाद कहीं देखा मैंने आरओ वैकेंसी आती है कोई, ठीक है सर, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के द्वारा मुझे पता चला। उसके बाद मैंने कहा कि ये तैयारी करते हैं, फिर जी जान से फिर उसके लिए मैं लग गया उसी वक्त। 2022 की बात थी। अच्छा। मैं फिर पहले सेल्फ स्टडी करता था, फिर उसके बाद सर डिकोड से जुड़ गया उसके बाद। तो डिकोड के बारे में आपको जानकारी पहली बार कैसे हुई जो है? सर ऑनलाइन से हुई थी, यूट्यूब वगैरह से। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस की हम लोगों ने बात ही नहीं की। आपने मतलब पहली चीज़ तो आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं है ना? लखनऊ ही है या प्रॉपर कहीं गांव वगैरह? नहीं, होम टाउन तो मेरा सर अयोध्या है। अयोध्या? अच्छा। लेकिन शुरुआत से हम लखनऊ रह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। पापा की यही पोस्टिंग थी लखनऊ स्टेट म्यूजियम में। अच्छा। कल्चर विभाग में थे पापा। अच्छा,
तो आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है जो है, और कहाँ से किया? सर पढ़ाई मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। अच्छा। IMS इंजीनियरिंग गाजियाबाद से किया। अच्छा, तो आपको तो जॉब भी ऑफर हुई सर? होगी? ऑफर थी सर। हाँ, तो क्यों नहीं किया जॉब? पापा का ही मन नहीं था कि पापा भी चाहते कि मेरा बेटा स्टेट सर्विस में जाए, सिविल सर्विस में जाए, और मेरा भी मन था कि मुझे भी कुछ अलग करना है। अच्छा। तो मैंने भी जॉब वो लेफ्ट कर दी और मैं अपने टारगेट में जुड़ गया। अच्छा। यस सर। मतलब बीटेक करने के बाद तो सामान्यतः कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार की नौकरी लगभग सभी को मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है सर, है ना? ऑफर हो गई थी सर। हाँ। पर मैंने प्रीफर किया। चलिए, अच्छा है। इसी को नियति कहते हैं, है ना, कि आप कैसे कैसे जो जीवन में कुछ बाधाएं होती हैं उनको हटाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं ना। तो आपने अगर पिताजी की जॉब ले ली होती तो आप वहीं रुक गए होते, या आपने बीटेक के बाद जॉब कर ली होती तो आप वहीं रुक गए होते, है ना। तो इसी को जो है कहते हैं कि भगवान आपके लिए एक योजना बना के रखता है, लेकिन आप उस पर आगे बढ़ पाएँ कि ना बढ़ पाएँ, ये जो है। तो ठीक रहा सब कुछ जो है, मतलब एक संघर्ष भी आपके जीवन में रहा। अच्छा, जैसे बहुत सारे छात्र जो है इस बार जिनका नहीं हुआ है, या आप भी प्रीलिम्स फेल हुए हैं, कई एग्ज़ाम में आपको भी असफलताएं मिली हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी की जाए, कैसे खुद को जो है मोटिवेट भी रखा जाए, तैयारी भी कैसे की जाए जो है? सर फेलियर तो सर पार्ट ऑफ सक्सेस है सर, ठीक है सर। और फेलियर सबकी लाइफ में आती है, लेकिन हमको फेलियर से कभी हारना नहीं चाहिए। और अगर हम अपने टारगेट से अपने दिल से जुड़े रहेंगे, ठीक है सर, तो एक ना एक दिन ऐसा रहेगा कि सक्सेस हमको जरूर मिलेगी। बस अपने टारगेट के ऊपर एकदम पूर्ण निष्ठा से लग जाइए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। यही मैं कहना चाहता हूँ सबको। बहुत अच्छा जो है आपने कहा जो है, और मेरा भी यही संदेश है कि हार मत मानिए। असफलता हार नहीं होती है। असफलता और सफलता जो है किसी भी परिणाम के दो पहलू होते हैं। हार मानना एक बड़ी बात होती है। हार जो मान जाता है वो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो ठीक है, असफलता मिली है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और अगर आप भी किसी वजह से असफल हुए हैं या किसी परीक्षा में, तो आपको जो है अपने आप को फिर से जो है एक रिकवरी मोड में लाकर जो है फिर से शुरुआत करनी चाहिए, और अपनी जो कमियों पे ध्यान देके अच्छे से फिर से खुद को ऑर्गेनाइज करके सेल्फ मोटिवेशन और बाकी एक स्ट्रेटजी से, एक प्लानिंग से आप दोबारा शुरुआत कीजिए, और निश्चित रूप से जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छी सफलता मिलेगी जो है। ठीक है, तो ऋषभ जी का जो है आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से जीवन में अपने कई सारे ऐसे अवसर थे जहाँ पर वो अपनी पटरी से हट सकते थे, दूसरी डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है संभाल के रखा कि उनको एक अधिकारी बनना है, चाहे वो PCS अधिकारी हो या समीक्षा अधिकारी हो। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा जो है स्टेटस के साथ जॉब चाहिए, तो इन्होंने उस पर आगे बढ़े, और बाकी जो है इनके भाग्य ने भी साथ दिया और यहाँ पर हैं। इनके भाई बहन भी आए हुए हैं हमारे साथ, जो स्टूडियो में नीचे बैठे हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। इनकी बहन जो है आर्ट्स बहुत अच्छा बनाती हैं। उसके चैनल का क्या नाम है? श्वेता आर्ट्स 05। श्वेता आर्ट्स 05, आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा टैलेंट है, और आर्ट्स के वीडियोस वो बनाती हैं, और उनको भी हम लोगों ने कुछ गाइड किया है अभी, और उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इंटरव्यूज़ से जो है, इंटरव्यूज़ कोई प्रचार प्रसार नहीं है। इंटरव्यूज़ में ये है कि आप किसी को भी देखिए कि उसकी सफलता के पीछे आप क्या कारक देख रहे हैं, और उससे आप कुछ जो है सीख सकें। तो इसी कड़ी में ऋषभ जी का आज जो है हम लोगों ने साक्षात्कार किया, और आपके जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे आप जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम लोग फिर ऋषभ जी को एक बार जो है दोबारा बुलाएंगे ज़रूर जो है, उस समय फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और जो है लंबी बातचीत करेंगे। तो ऋषभ जी आप आए यहाँ पर, जो है बहुत बहुत आपका जो है शुक्रिया, और डिकोड एग्ज़ाम फैमिली की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम ऐसा चाहेंगे कि अभी आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप अभी एक जो है इस मोड में हैं, है ना। तो आप PCS के लिए अपना एफर्ट जारी रखिए, और बेटर होगा कि अगर आप जो है आप जैसे 26 का भी PCS दीजिए, है ना। मान लीजिए 25 में सफलता नहीं मिलती है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 26 का भी दीजिए, क्योंकि हमेशा जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम जितना ऊंचे जा सके, जितना ऊपर जा सके, वो करना चाहिए। तो आप लोग को जो है इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी ईमानदारी से हमारे साथ आप जो है
प्रैक्टिस कराई जाएगी। पूरा कोर्स सब कुछ उपलब्ध है। और अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले कुछ प्रश्न। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण पढ़ने का समय नहीं है, जिस कारण आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप तलाश रहे हैं इसके लिए एक सही मार्गदर्शन? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में है, तो दीजिए अपनी तलाश को विराम। आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। इस बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के इस पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से विस्तृत रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इसकी विशेषताओं में शामिल है साप्ताहिक टारगेट के अनुसार कम से कम 5 घंटे पढ़ाकर पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करवाना, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में
पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROARO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ टारगेट कर सकें। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी आशंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें।